तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के लिए सबसे बड़ी जो अभी हॉट टॉपिक बनी हुई है वो है बिहार में शिक्षकों की बहाली। ऐसे तो हर राज्य शिक्षकों की बहाली करता है या हर राज्य अपने अपने सेक्टर में नौकरी, सरकारी नौकरी देता है, पर उस पर इतना हो हल्ला नहीं मचता जितना बिहार में शिक्षकों की नई बहाली नियमावली 2023 पे हो हल्ला मचा है। हो हल्ला के पीछे तार्किक कारण भी है, सरकार का एक रीज़न है, पर वो वाजिब है या नहीं है इसके बारे में शक है। आज हम बात करते हैं बिहार शिक्षक जो बहाली होने वाली है उसमें क्या क्या प्रावधान अभी तक शुरू हुआ है, सूत्रों के हवाले से, न्यूज़ चैनल के हवाले से, न्यूज़पेपर के हवाले से। इससे पहले हमने जो बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली में सुपर टेट के हिसाब से सवाल जवाब का खाका तैयार किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ये 100% श्योर है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी श्योर है। टाइमिंग क्या रहेगा और कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस की आशंका है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें बहुत सारे पेज हैं, उस पेज पे मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता रहा हूँ, फिर हम स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे। और ये सब सूत्रों के हवाले से इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ चैनल कोई वेरीफाइड सूत्र होता नहीं है, पर न्यूज़ चैनल के पास इतना ऑथेंटिकेट जानकारी होती है जो सचिवालय या शिक्षा विभाग या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा मिल जाती है। अब कुछ सवाल है शिक्षक संघ द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा, कि बिहार में प्रारंभिक के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक पहले से हैं और 2 से 3 लाख अभी अभ्यर्थी होंगे जो 2019 के बाद से बहाली हुई नहीं है। वहां से बीटेट, सीटेट, एस्टेट सब बच्चे पास हैं, तो मतलब 80,000 बिहार में सीट है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए। उसमें 50% अगर महिला सीट मिला दीजिए आप, तो उस 40,000 में ये 4 से 5 लाख, उसमें से भी आप निकाल दीजिए कुछ लोगों को, महिला हैं, तो इतने लोग फाइट करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि क्या सरकार की ये नीयत है कि वो सभी शिक्षकों को नौकरी दे, या तो वो सभी शिक्षक जो प्रारंभिक नियोजित हैं उन्हें वो राज्यकर्मी नहीं बनाना चाह रही है। दूसरी बात, या तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें वो भर्ती नहीं करना चाह रही है। ये सीधा साधा एक तात्पर्य निकल रहा है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर जो शिक्षक पहले से हैं, या तो आप उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दे और उन्हें इस भर्ती से दूर रखें, तभी तो एक इंसाफ हो पाएगा उन शिक्षकों का भी, उन शिक्षक अभ्यर्थियों का भी जो पिछले 4 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पिछले 4 साल से वो बिहार में बैठ के, जबकि सब कुछ वो क्वालिफाई कर चुके हैं, आज तक जैसे भी भर्ती हुई है, 6 महीने पहले जो 6 फेज की बहाली हुई थी और 7th फेज वाले में, 6 फेज वाले में 6 महीने भी नहीं हुई है उस भर्ती के। उस भर्ती को अगर उसी हिसाब से किया गया तो अभी वाली भर्ती में चेंजिंग क्यों? लेकिन सरकार अपने हिसाब से, सरकार का ये कहना है जो तार्किक रूप से सही नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे स्टेटमेंट्स भी आया है कि हम योग्य शिक्षक चाहते हैं। तो क्या बीपीएससी निकाले हुए नहीं शिक्षक जो अभी भर्ती हैं वो योग्य नहीं है? वो भी तो सरकार के द्वारा भर्ती किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन की एजेंसी आके शिक्षकों की भर्ती की है। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखाते हैं कि अभी तक आज के डेट पे क्या प्रोग्रेस है बिहार शिक्षक बहाली की। शिक्षकों की भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जैसा कि सभी जगह बताया जा रहा है कि शिक्षकों का भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। चलिए, ब्लूप्रिंट तैयार होना एक बहुत ही अच्छा है। अब शिक्षा विभाग भेजा रिक्तियों की सूचना। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि 6 फेज का जब बहाली खत्म हुआ था तब भी शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेटेड रिक्तियां भेजी गई थी, जिसका एक पूरा निचोड़ भी है हमारे पास, कितनी भर्तियां खाली थी पहले, अभी है। तो शिक्षा विभाग ने सभी राज्य के, सभी जिलों के डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्हें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जितने भी शिक्षक संवर्ग वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों के पद खाली हैं उन्हें भेजा जाए। मैं सब्जेक्ट वाइज क्यों कोट कर रहा हूं? क्योंकि इस बार शिक्षक बहाली संवर्ग वाइज होने वाली है। इसमें भी कुछ पेंच। अब जैसे कुछ जगहों पे ये होगा कि गणित के शिक्षक कम होंगे, अब प्रारंभिक में जो टीचर टीचिंग के लिए जाएंगे उन्हें तो 5th क्लास तक सबका नॉलेज है, फिर उन्हें अगर आप सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में डाल दीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ विभाग में योग्य अभ्यर्थी भी बचे रह जाए। ये प्रारंभिक के लिए तो शिक्षा संवर्ग बनाना बहुत ही गलत है। अब हम आते हैं नया तक। 25 अप्रैल तक आयोग को रिक्तियों भेजने की तैयारी में विभाग, और इसके कारण बहुत सारे
जो 20-21 तक का इससे पहले का डेट था, बहुत कम से कम 6 जिला ने रिक्तियां नहीं भेजी, जिन्हें के कारण उनके शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस भी भेजा गया है कि उन्होंने अभी तक रिक्तियां क्यों नहीं भेजी अपडेटेड। बाकी शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी मिल चुकी है। 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली है, इसमें भी एक भ्रम है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कभी 3,25,000 कहा जाता है, शिक्षा मंत्री के द्वारा 3 लाख कहा जाता है। तो जब तक, क्योंकि ये एक खाली जगह आपके पास जितने होंगे बहाली उतनी ही होंगी, और खाली जगह या 2 लाख 3 लाख 4 लाख ये तब क्लियर हो पाएगा जब हर एक जिले से रोस्टर जाएगा खाली शिक्षकों का और अपडेटेड लिस्ट निकलेगी सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसके आधार पे सिलेबस और फॉर्म भरा जाएगा। प्रारंभिक, और ये एक जरूरी है, प्रारंभिक जो से लेके माध्यमिक तक का अलग अलग जारी होगा मेरिट लिस्ट। और इसमें अब मुझे लगता है ये न्यूज़ का विषय भी नहीं होना चाहिए कि प्रारंभिक और माध्यमिक का अलग अलग मेरिट लिस्ट कैसे नहीं जारी होगा, क्योंकि क्लास 1 to 5 एक अलग पेपर होता है, 6 to 8 अलग पेपर होता है और 9 to 12 अलग पेपर होता है। तो 3 पेपर 3 बच्चे, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 1 to 5 और 6 to 8 भी निकाल लेते हैं जो सीटेट का पेपर होता है, तो वो दोनों पेपर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, ये भी पेच एक क्लियरेंस के बाद ही पता चल गया कि प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, तीनों का परीक्षा एक ही दिन लेने की अगर बात होगी तो एक बच्चा 2 बहाली में कैसे बैठ पाएगा। रिजल्ट के बाद ही शिक्षा विभाग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगा। पहले की नियोजन प्रणाली में आप जानते हैं कि काउंसलिंग के समय सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। बहुत साल पहले तक के बहुत सारे शिक्षक जो अभी तक नियोजन में हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का पूरा फोल्डर ही गायब है। तो इसके लिए इस बार उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एग्जाम के बाद करने की बात कही है। रिजल्ट के बाद कौन पेपर दे सकता है, ये हम पहले भी नियमावली में भी स्पष्ट है, हमारे पहले वीडियो में भी स्पष्ट है कि बीएड, डीएलएड, एमएड करने के बाद जो भी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी होते, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे बिहार टेट हो या सी टेट हो, जो सेंट्रलाइज टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, जो इससे पहले तक यही पेपर पास करके काउंसलिंग में बैठ के मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों की नौकरी मिलती थी। लेकिन इस बार सिर्फ ये एलिजिबल वाला जो टर्म है उसी के रूप में ये सिर्फ याद रखा जाएगा कि आप सिर्फ ये पास होने चाहिए। 20 मई तक जारी हो सकता है परीक्षा का विज्ञापन, ये एक खुशखबरी है। अब खुशखबरी है, इस पे आप दो राय है। दो राय का मतलब मान लेते हैं, हमको सबको पता है, सभी शिक्षक अभ्यर्थी इस पे गुस्सा हैं, हम जैसे शिक्षक जो पढ़ाते हैं उन्हें भी इस बात को गुस्सा है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। गुस्सा एक जायज भी है, लेकिन क्या हम उस गुस्से के कारण परीक्षा की तैयारी ना करें? आपको आपका कर्म करना है, बाकी आप कोर्ट जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहें, लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है, आपको अपना हक लेना भी है। तो 20 मई तक परीक्षा का विज्ञापन जारी हो सकता है। मई के पहले हफ्ते में बीपीएससी सिलेबस जारी कर सकता है, और सिलेबस एक सबसे जरूरी रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि शिक्षक अपडेट होते रहने चाहिए अपने जो अभ्यर्थी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होगा जो न्यूज़र में है, क्योंकि उनसे आप अगर मान लेते हैं क्लास 1 to 5 के किसी टीचर को आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछिएगा जो पिछले 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। और अगर आप स्कूल के क्लासरूम पढ़ाई के बारे में पूछते हैं उन बच्चों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभी तक शिक्षक नहीं बने, तो ये उनके लिए टफ होगा। तो ये जो दो टफ लाइन है ना, ये कैसे मिलाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बीपीएससी के लिए, अतुल जी के लिए। गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं, ऐसा पिछले एग्जाम में भी हुआ है, जो इससे पहले भी एग्जाम्स होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। बीपीएससी इसमें अपना दिमाग लगा के 5वां ऑप्शन न रख दे बीपीएससी के प्री की तरह, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। जून के अंतिम हफ्ते में परीक्षा का आयोजन होगा। अब ये परीक्षा कम से कम 5 लाख 6 लाख लोग बैठेंगे मिनिमम, तो उनके लिए जून बीपीएससी कैसे परीक्षा लेता है ये भी एक टफ है। क्या वो सब कंप्यूटराइज एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा? तो जून के अंतिम हफ्ते में परीक्षा होगी, तो अगर इसके हिसाब से हम चलें तो बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए परीक्षा की। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा, ये ही सबसे बड़ा टफ चैलेंज है। अगर आप शिक्षक बहाली की एक सीट पे बात करें तो, कि अगर 3-4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षक अभ्यर्थी 80,000 हैं प्राइमरी के,
वो दोनों परीक्षा देंगे 80,000 के लिए, तो शिक्षक अभ्यर्थी तो बेवजह मारे गए। अगर नियोजित राज्यकर्मी नहीं बन पा रहे हैं इस एग्जाम के कारण, तो उनके मन में अलग से रोष। और शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सिर्फ 3 चांस देने की बात कही गई है और वो अगर जॉब में नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक दिक्कत है। ये प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल सबके लिए परीक्षा होगी, ये सबको पता है, क्योंकि फ्री में तो किसी को बैठा नहीं रहा है। सभी पदों के लिए निकाला जाएगा एक ही विज्ञापन। यहीं पे टफ चैलेंज है। और ये मेरे हिसाब से हमें ये लग रहा है कि एक बच्चा 2-3 पेपर में ना बैठ पाए, क्योंकि जिन्होंने क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का पेपर निकाला है, तो वो सिर्फ एक में ही पेपर दे। तो ये मुझे लगता है ऑप्शंस कम करने के लिए ये एक उपाय किया जा रहा है कि एक ही विज्ञापन में सबको किया जाएगा। अब कुछ पेपर्स कटिंग आप देख लीजिए। इस पेपर कटिंग को आप देखिए कि 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न भी वस्तुनिष्ठ, कितने अंकों की परीक्षा होगी इस पर निर्णय बाकी है, और 1 to 12 के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाए या फिर अलग अलग लिया जाए, इस पर भी अभी 2 राय है। परीक्षा से बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, और उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक जी और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ बैठ के सिलेबस से लेके फ्रेश अभ्यर्थी, नियोजित अभ्यर्थी को एक साथ परीक्षा लेने, कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा। अब सुनने में आ रहा है, अब ये देख लीजिए ये पॉइंट, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ 45 अंक और सामान्य के लिए 50% अंक रखा जा सकता है, मतलब 50%। अब कितने मार्क्स का पेपर होगा? अगर मान लेते 100 मार्क्स का पेपर होता है तो सामान्य अभ्यर्थी 50% पर पास होंगे। अब इस 50% में अब ये भी है कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण रखा गया है, तो इसके लिए उनके लिए भी एक अलग कट ऑफ होगा। अब हाई स्कूल में 50 दिनों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी आ रही है। वित्त विभाग के बारे में ये कहना है कि जो राज्यकर्मी के रूप में इन्हें दर्जा देंगे, उनकी सैलरी नियोजित कर्मियों से सैलरी से 10-15% ज़्यादा होगी। लेकिन जब तक नियमावली भर्ती का सिलेबस नहीं आ जाता, जब तक उसका आवेदन पत्र नहीं आ जाता, तब तक पता नहीं चलेगा क्या है। मई या जून में परीक्षा होगा। शिक्षकों के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए बीएड और एमएड के साथ हाई स्कूल के लिए। संवर्ग वाइज विषयवार होगा भी। 40 से 50 हज़ार तक शिक्षकों का वेतन होगा। केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लिया जाएगा। ये सब बात इसमें कही गई है। यहाँ पे देख लीजिए, 6 माह पूर्व शिक्षा मिले विभाग को जो पद की संख्या मिली थी, उसमें उच्च माध्यमिक जो हाई स्कूल है उसमें 89,000 था, मतलब 90,000 के आसपास। और मेरे हिसाब से ये सीट फिर खाली रह जाएगी, आप देख लेना। मिडिल स्कूल के लिए 44,193 और प्रारंभिक स्कूल के लिए 80,257। और सबसे ज़्यादा मार पड़ेगा ये प्राइमरी स्कूल है उसके लिए। आप देख लेना, मेरी बात आपको सही लगेगी कि हाई स्कूल का सीट फिर खाली जाएगा, सरकार फिर रोएगी इस बात को लेकर। ये भी है एक, अब देख लीजिए आप पेपर में ही, तरह तरह के पेपर में तरह तरह की बातें लिखी जा रही है। स्कूलों में 2.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगा, मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। केंद्रीय तरीके से आवेदन लेना बहुत ही सही है, लेकिन किस जिले में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 3 या अधिक ऑप्शन चुनना होगा। और अगर आपका मेरिट में अच्छा अंक है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा, दूसरे पर सेकेंड और तीसरे पर थर्ड। तो ये ठीक है। देखिए, नियोजन की प्रणाली जो है उसके लिए हम आपको पहले भी कहे थे कि हम तारीफ के काबिल समझते हैं कि आपका सेंट्रलाइज होना चाहिए, बच्चों को बार बार दौड़ना नहीं चाहिए। तो काउंसलिंग का प्रणाली हमें बहुत पसंद आया था कि आप एक ही जगह पे ऑनलाइन करवाइए कि कहीं भी बच्चों को जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम का तरीका और उसमें कैसा होता है भी, तो इस पे और सवाल उठेंगे जब इसकी आवेदन की प्रणाली शुरू होगी। तब आपको मैंने बताया भी था कि 6 जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, और उस जिले में है मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, सिवान, मधेपुरा और बांका। यहाँ पे 20 अप्रैल तक शिक्षकों की नहीं दी गई थी। अब आप देख लीजिए कैसे दिया जा रहा है। किसी भी जगह पे 17 अप्रैल को ये गोपालगंज जिला में, किसी जिला का है ये, शिक्षक में कितने पद स्वीकृत हैं और रिक्त पद कितने हैं। तो अब रिक्त पद पे जाइए, थर्ड कॉलम पे 832 से सामान्य विषय 1 to 5, 340 1 to 5, बांग्ला 0, हिंदी 38, उर्दू 49, 49, संस्कृत 23, अंग्रेजी 37, वो गणित या विज्ञान 134 और सामाजिक विज्ञान 35। मतलब सिर्फ इतने सीट अभी खाली है। तो यही चीज़ के लिए हम आपको बताने वाले थे कि हम आपको एक ना एक ये ऐसा सरकार का जो कागज़ है वो दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना चीज़ चल रहा है। सरकार इस मामले में थोड़ी तेज़ी बना रही है।
अब शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जून तक है। अब देखिए न्यूज़ के हर दिन के न्यूज़ पे ये चीज़ आ रहा है, 10 से 15% जो शिक्षक का सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों से अधिक सैलरी होगा। सैलरी अधिक है, हम लोग बहुत खुश है कि बच्चों को सैलरी अधिक मिलेगी। अब ये एक थोड़ा सा दुखदाई न्यूज़ भी है कि अभी तक शिक्षक अभ्यर्थी को यही लग रहा था, उनके गार्जियन को यही लग रहा था कि जैसे ही सरकार डेट अनाउंस करेगी उनकी नौकरी एक तरह से पक्की हो जाएगी, कि सिर्फ काउंसलिंग का समय लगेगा। लेकिन इस तरीके से जो एग्ज़ाम का मोड़ आया है, इससे अब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ गार्जियन में, शादी विवाह में भी अड़चने आनी शुरू हो गई। अब देख लीजिए, मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि एक कुढ़नी के रामेंद्र कुमार जी ने सीटेट पास किए हुए एक लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। 5 जून को शादी की तारीख हुई। अब लड़की के पिता कह रहे हैं कि अब इस नियमावली में तो नौकरी भविष्य में चली गई है, गर्त में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में मैं अब इससे अपने बच्ची की शादी कैसे करूं? ये बहुत ही दुखदाई निर्णय है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब इसमें उस बच्चों की क्या गलती है, क्योंकि बच्चे तो भाई उसी तरीके से परीक्षा दे रहे हैं जैसे आज तक नियमावली आई, आज तक बहाली हुई। फिर उनकी इस कार्य प्रणाली से आज घर टूट रहे हैं। तो ये चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, ये आज की पीड़ा है और इस पीड़ा का दंश तो सबको झेलना पड़ेगा। बहाली हो रही है, आवेदन के डेट के बारे में हम लोग अटकलें लगा रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में अटकलें लगा रहे हैं, सिलेबस के बारे में अटकलें लगा रहे हैं, सैलरी के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये सबसे दुखदाई न्यूज़ में से एक है, क्योंकि अब शिक्षक अभ्यर्थी अपना हौसला खो रहे हैं। आज तक उन्हें उम्मीद यही थी कि डेट आएगा और उस दिन वो बहाली को जाएंगे। तो चलिए, हम आपके लिए सदैव अपडेटेड न्यूज़ लेके आते रहेंगे। हमारा एक ही आप लोगों से कहना रहेगा कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है, देखिए ये कोर्ट का चक्कर लगेगा, ये आप मान के रखिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और उस एग्ज़ाम में पास कर आप टीचर बनोगे। हमारा यही सोचना है और हमारा यही हर समय तैयारी रहेगा कि आपके लिए हर एक मटेरियल मैं उपलब्ध करवा पाऊँ, जिससे कि आप आसानी से ये राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हुए शिक्षक में बहाल हो जाओ। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा और इस तैयारी के लिए आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अगर परीक्षा होता है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं। हम आपको हर एक नियम, कानून, सिलेबस, पेपर की तैयारी कैसे करनी सब लेके आएंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे चैनल में जुड़े रहे, हमें प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।